हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं एक्सरसाइज 6.7 को। इससे पहले फ्रेंड्स कल हमने ना एक्सरसाइज 6.7 में ही देखेंगे तो 1 से लेकर के यहाँ पर 8 नंबर तक के ना प्रश्न को सॉल्व करवा चुके हैं। ठीक है, आज हम 9वें नंबर से लेकर के यहाँ पर इन सभी प्रश्न को हल करने वाले हैं। तो जो भी स्टूडेंट फ्रेंड्स कल वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो एक बार जाकर जरूर से देख लें। हमने इसका प्लेलिस्ट बना दिया है, प्लेलिस्ट में सभी वीडियो आपको चैप्टर वाइज मिल जाएगी। तो चलिए हल करेंगे 9वें को। 9वां में बोला गया है ना कि निम्नलिखित द्विपद वर्ग को त्रिपद व्यंजक में बदलें। अभी फ्रेंड्स 2 पद में है ना, इसको त्रिपद में बदलना है। त्रिपद में कैसे बदलेगा ना, बस इसको फार्मूला पर आप तोड़ दीजिए, आंसर आएगा ना, वही त्रिपद हो जाएगा। चलिए समझते हैं, देखेंगे फ्रेंड्स। यहाँ पर ही 9वें को हल करेंगे। बोला गया ना 2m + 1 का स्क्वायर, लिखिए 2m + 1 का स्क्वायर। a + b का होल स्क्वायर वाला फार्मूला लगेगा ना, तो a + b का होल स्क्वायर बराबर होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2, a के जगह पर 2m और b के जगह पर 1 लिख देंगे। 2m का स्क्वायर तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, m का स्क्वायर करेंगे तो m का स्क्वायर, 1 का वर्ग 1, 2 दूनी के 4, 4 में 1 से गुना करेंगे तो 4, अब m है तो m, तो यह आ जाएगा हमारा 4m। अब देखेंगे यहाँ पर त्रिपदी में नहीं बदल गया, आप चाहें तो इसको सीधा से भी लिख सकते हैं ऐसे, 4m का स्क्वायर वाला, फिर 4m वाला, फिर प्लस 1, बात बराबर ही है। 1 पद 2 पद 3 पद बन गया ना त्रिपदी। तो बस फ्रेंड्स यही यहाँ पर हमें बनाना है। b देख लीजिए, 3a - 2b का स्क्वायर लिख लीजिए। a - b के होल स्क्वायर है तो बस माइनस वाला फार्मूला यहाँ पर आपको लगा देना है। ठीक है, तो माइनस वाला फार्मूला क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर और माइनस में 2ab, 2a के जगह पर 3, b के जगह पर 2b। यहाँ पर करेंगे तो 9a का वर्ग, 2 का करेंगे तो 4b का स्क्वायर, 3 दूनी के 6 और 6 दूनी के 12। यहाँ a यहाँ b है तो ab। तो बस फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे 1 2 3 त्रिपद बन गया ना, तो इस प्रकार से बी नंबर भी हमारा सॉल्व हो जाता है। ठीक है, सभी प्रश्न को ना इसी तरह से आपको बनाना है। चलिए देखिए सी नंबर को। सी में है 4a का वर्ग माइनस 3b का स्क्वायर, डी भी लगे हाथ लिख ही लेते हैं, एक्स के स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटा 2 का स्क्वायर है ना। देखेंगे a - b का होल स्क्वायर वाला फार्मूला क्या होता है, पहले लिखेंगे a का स्क्वायर यानी 4a स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर। ठीक है, ये तो प्रश्न था, इसके स्क्वायर लिखे थे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा, अच्छा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर नहीं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, 2 a के जगह पर 4a का स्क्वायर, b के जगह पर 3b का स्क्वायर। ठीक है, 4 का वर्ग 16, 2 दूनी के 4, a के पावर हो जाएगा 4, 3 के स्क्वायर 9, b के पावर हो जाएगा 2 दूनी के 4। ठीक है, माइनस 4 दूनी के 8, अब 8 दिया हो जाएगा 24, a का वर्ग b के वर्ग है तो a का स्क्वायर b का स्क्वायर हो जाएगा। तो जस्ट इस प्रकार से यहाँ पर फ्रेंड्स हमारा सी नंबर प्रश्न सॉल्व हो जाता है। समझ गए। अब डी देखिए, a + b का होल स्क्वायर, तो पहले तो लिखेंगे a स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर है ना, तो इस प्रकार से लिखेंगे a स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा b स्क्वायर प्लस 2, a के जगह पर एक्स के स्क्वायर और b के जगह पर वाई के स्क्वायर और बटा में 2। बताइए, इतना में तो कोई दिक्कत नहीं है, देख लेंगे। आप कहेंगे बिल्कुल नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अब गुना कीजिए तो एक्स और 2 दूनी के पावर 4 प्लस वाई, वाई का स्क्वायर है तो 2 दूनी के पावर 4 और नीचे 4, तो वाई के पावर 4 और बटा में 4 आ जाएगा। ये 2 से ऊपर नीचे कट जाएगा। ठीक है, तो ऊपर बचेगा कितना, एक्स का स्क्वायर और ये बचेगा वाई का स्क्वायर, नीचे तो कुछ नहीं है तो डायरेक्ट लिखेंगे एक्स का स्क्वायर इंटू वाई का स्क्वायर। ये फ्रेंड्स हमारे यहाँ पर डी नंबर भी हल हो जाता है। ठीक है, चलिए डी के बाद ई और एफ है, चलिए इन दोनों को भी पहले लिख लेते हैं। देखेंगे ई और एफ दोनों प्रश्न लिख लिया ना, a + b के होल स्क्वायर तो हो जाएगा यहाँ पर a का स्क्वायर प्लस q बटा p b के स्क्वायर प्लस 2, a के जगह पर p बटा q और b के जगह पर q बटा p। तो देखेंगे ये q से q और p से p हमारा कट जाएगा। ठीक है, ये लिखेंगे p का स्क्वायर बटा q का स्क्वायर प्लस q का स्क्वायर बटा p का स्क्वायर प्लस ये सिर्फ यहाँ पर 2 बचेगा। तो बस फ्रेंड्स हमारा यही वाला आंसर हो जाएगा, इतना ही करना है। ठीक है, एफ में देख लेंगे, ये हो जाएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2, a के जगह पर 9b और b के जगह पर 1/6। ठीक है, यहाँ पर करेंगे तो 81 b का स्क्वायर, 1 का वर्ग 1 और 6 का वर्ग हो जाएगा यहाँ पर 36,
2 से 6 कट जाएगा 3 बार में और 3 से 9 कट जाएगा 3 बार में। ठीक है, तो यहाँ पर बचेगा 3 और ये बी, क्योंकि 1 से गुना करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जस्ट यहाँ पर देख लीजिए एफ नंबर भी हमारा हल हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। चलिए, तो 9वां हल हो जाता है ना। आप फ्रेंड्स यहाँ पर 10 नंबर देखेंगे, यहाँ पर ना बोला गया है सूत्र का प्रयोग करके इन सभी को हल करना है। देखेंगे 59 93, पहले 2 प्रश्न हम यहाँ पर ले लेते हैं, एक 59 एक 93। 10 नंबर का ना है, 10 का है 59 और बी नंबर में है 93। इसको ना फ्रेंड्स कैसे करके हल करेंगे ना, जो पहले समझिए। 59 को आप क्या लिख सकते हैं, जो आपको आसान लगे। 60 - 1 इसका वर्ग लिख सकते हैं। अगर आप चाहें ना तो इसको ऐसे भी लिख सकते थे, 100 में से घटा करके या 50 में 9 जोड़ करके, ठीक है। लेकिन 60 के नज़दीक है तो 60 का वर्ग 60 - 1 का वर्ग कर देते हैं। अब देखेंगे इसको ए मानेंगे और इसको बी मानेंगे, तो ए - बी का स्क्वायर नहीं हो गया है। आप कहेंगे बिल्कुल, फार्मूला याद है ना, ए का स्क्वायर होता है यानी 60 का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर -2, ए के जगह पर 60 और बी के जगह पर 1। 60 का वर्ग करेंगे तो 3600, 1 का वर्ग कीजिएगा तो 1 और 60 दूनी के 120 माइनस में। अब देखेंगे 3600 में 1 जोड़ेंगे ना तो 3601 आ जाएगा, और 3601 में से 120 घटाएंगे ना तो 3481 फ्रेंड्स आपको यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। यही हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, बी देखेंगे 93 को आप ऐसे लिख सकते हैं, 90 जोड़ 3 का वर्ग, 90 जोड़ 3 हो जाएगा ना 93। आप कहेंगे बिल्कुल, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर फार्मूला लग जाएगा, तो हो जाएगा ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2, ए के जगह पर 90 और बी के जगह पर 3। 90 का वर्ग 8100, 3 का वर्ग 9 और गुना कीजिए ना, 9 दूनी 18, 18 तिया के 54, 540। 8100 में 540 जोड़िए तो 5 1 6, तो यहाँ पर हो जाएगा फ्रेंड्स कितना, 8640 और 8640 में 9 जोड़ देंगे तो 8649। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमारे यहाँ पर ना बी नंबर भी हल हो जाता है। बताएंगे कोई दिक्कत नहीं है, आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। सी डी देखेंगे, एक है 81 और एक है 102, लिख लेते हैं। 81 का वर्ग 102 का वर्ग, ठीक है। फार्मूला फ्रेंड्स सिर्फ आपको याद रहना चाहिए, ठीक है ना। तो 81 को आप ऐसे लिख सकते हैं तोड़कर, 80 जोड़ 1 का वर्ग। आप कहेंगे बिल्कुल, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फार्मूला पर तोड़ देते हैं, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2, ए के जगह पर 80 और बी के जगह पर 1। 8 का स्क्वायर 64, 1 जीरो है तो स्क्वायर करेंगे तो 2 जीरो, 1 का वर्ग 1, 8 दूनी के 16 यानी 160। 160 में 1 से गुना करेंगे तो भी 160 ही रहेगा। 6400 में 160 जोड़ेंगे ना तब 6560, अब 6560 में 1 जोड़ दीजिए तो 6561। ये फ्रेंड्स आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब देख लेते हैं डी को। डी में 102 है ना, कितना जुड़ा गया है तो 100 में 2, इसी का वर्ग हो जाएगा। तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर टूटेगा, तो ए का स्क्वायर यानी 100 का स्क्वायर, बी का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर प्लस 2, ए के जगह पर 100 और बी के जगह पर 2 आ जाएगा ना। 100 का वर्ग करेंगे तो 2 शून्य की जगह 4 शून्य, 2 का वर्ग 4, 100 दूनी के 200, 200 दूनी के 400। ठीक है, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000, 10,000 में 400 जोड़ेंगे तो 10,400 और 10,400 में 4 जोड़ेंगे तो 10,404, तो 10,404। ये फ्रेंड्स हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो इस प्रकार से डी नंबर प्रश्न भी हल हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखेंगे ई और एफ 2 प्रश्न और लिख लिए हैं। यहाँ पर 599 है ना, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 600 - 1 का वर्ग लिख सकते हैं ना। तो ए माइनस बी के होल स्क्वायर पर टूटेगा, तो लिख लेंगे ए का स्क्वायर यानी 600 का स्क्वायर प्लस बी के स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर -2, ए के जगह पर 600 और बी के जगह पर 1 है ना। तो 6 का स्क्वायर 36, 2 जीरो है तो वर्ग करेगा ना तो 4 जीरो हो जाएगा। 1 का वर्ग 1 गुना कीजिए तो 6 दूनी के 1200। ठीक है, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, ये हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर ना 3,60,000। इसमें 1 जोड़ेंगे तो 3 लाख कितना हो जाएगा, पहले 1 जोड़ दीजिए, 1 जोड़ने के बाद ना यहाँ पर 1200 घटा दीजिए। चलिए हम इसको सॉल्यूशन कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स घटा लिए है ना, तो आ जाएगा आपको यहाँ पर 35,88,01। पहले 1 जोड़ दीजिए अब घटा दिया, नहीं तो इसको में से पहले ना घटा लीजिए इतना। ठीक है, तो घटाने के बाद यहाँ पर 1 जोड़ देंगे, बात बराबर ही है। क्लियर है। अब यहाँ पर देख लेते हैं एफ नंबर को। एफ नंबर में क्या है ना, 287 किसके नज़दीक है, 300, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं
300 माइनस 13 का वर्ग, 300 में से 13 घटाइएगा ना तो 287 आ जाएगा। ठीक है, आइए माइनस बी का होल स्क्वायर इसी के फॉर्मूला पर लग जाएगा, तो लिखेंगे ए का स्क्वायर यानी 300 का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2, ए हो जाएगा 300 और बी हो जाएगा यहाँ पर 13, 3 का स्क्वायर 9, 2 जीरो है तो यहाँ पर 4 जीरो हो जाएगा हमारा। 13 का स्क्वायर ना 169 होता है, 169 माइनस 13 तो 1 39 दूनी का 78 होता है और 2 जीरो है तो 2 जीरो लिख दीजिए। अब फ्रेंड्स यहाँ पर ना इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 90,000 में 169 जोड़ेंगे तो 90,169 और उसमें से 78 से घटा दीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स हम यहाँ पर घटा दिए हैं, घटाने के बाद आपको 82,369 देखने को मिल जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा एफ नंबर का आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगला 2 प्रश्न लिख लेते हैं, जी और एच। देखेंगे जी और एच दोनों लिख लिए हैं। 899 है ना, किसके नज़दीक है 900, 900 माइनस 1 का वर्ग लिख सकते हैं। आइए इसको 50 को 50 माइनस 1 का वर्ग लिख सकते हैं। ठीक है, दोनों इसी तरह से बन जाएगा। ए माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फार्मूला पर तोड़ देंगे, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2, ए हो जाएगा 900, बी हो जाएगा 1, 9 का वर्ग 81, 2 जीरो है तब वर्ग करेंगे तो 4 जीरो, 1 का वर्ग 1, 9 दूनी का 1800। ठीक है, अब फ्रेंड्स हम क्या करते हैं ना, इसको हम 1 जोड़ना है और 1800 घटाना है, इसको हम सॉल्व करके आपके सामने लाते हैं। तो सॉल्व करने के बाद ना आपको 80 82 01 प्राप्त हो जाएगा, यही आंसर है। ठीक है, चलिए ये हो जाएगा ए का स्क्वायर यानी कि यहाँ पर लिख देंगे 50 का स्क्वायर है ना, लिख दीजिए प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2, ए की जगह 50 बी की जगह पर 1, 50 का स्क्वायर 2500, 1 का वर्ग 1, 50 दूनी के 100, 2500 में से 100 घटाएंगे तो 2400 और फिर 2400 में 1 जोड़ेंगे तो 2401। ये हमारा फ्रेंड्स बन गया है। अच्छा जानते हैं ये वर्ग है, वर्ग निकालने का एक और तरीका होता है। देखिए पहले तो इसका फार्मूला लिख देते हैं कि ए माइनस बी को होल स्क्वायर पर तोड़े थे, जो कि फार्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, अब वही फ्रेंड्स अगर यहाँ पर प्लस रहता तो यहाँ भी प्लस कर देते हैं। अब ट्रिक यहाँ पर देखिए क्या होता है, 49 का वर्ग अगर करेंगे ना तो 9 का वर्ग कितना होता है, तब कहेंगे 81, तो 81 का 1 है। ठीक है, हाथ में 8 बाकी रखिए, फिर 4 नंबर का 36 और 36 दूनी के 72 और 72 8 80 के 0, हाथ में 8, 4 का स्क्वायर 16 और 16 8 24 आ गया ना। एक तरीका और क्या है, 50 से कितना कम 1, तो 1 का वर्ग 1 होता है तो लास्ट में 2 अंक लिखते हैं, तो 2 अंक के लिए 0 1। ठीक है, 50 से जितना कम था ना 25 से भी उतना कम कर दीजिए, 50 से 1 कम था तो 25 से भी 1 कम करेंगे तो आ जाएगा 2401। ये सभी ट्रिक मेरे सब बताए हुए हैं, आप चाहें ना तो मैं तो शॉर्ट ट्रिक्स के नाम से हमने प्लेलिस्ट बनाए हैं, वहाँ से जा करके सभी वीडियोज़ को आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमारे यहाँ पर एच नंबर तक के 10वां नंबर प्रश्न भी सॉल्व हो गया है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर 11 नंबर से लेकर के ना जो जितने प्रश्न बचे हैं उसको हम कल के वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, आप चाहें तो खुद से एक और बनाने का प्रयास कीजिएगा, बनता है तो अच्छी बात है ना। तो आज का सेशन कैसा लगा फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं अब आपसे कल बचे हुए प्रश्नों के साथ।